हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSARVL में। मैं आपका साथी कुलदीप सर आज आपको बताऊंगा क्लास 10th की पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। बात करेंगे बेटा आज सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो सबको पता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में संयोग करते हैं तो कुछ न कुछ एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं और यही अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कोई दो कंपाउंड ले लीजिए, आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, आप एटम भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन व क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में ये दो पदार्थ बेटा आपस में जब संयोग करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यही अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब बात करेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट्स की। तो कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः बेटा 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तो 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है आपका योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। जिसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये रिएक्शन कौन सी है। योगात्मक का मतलब होता है कि दो कंपाउंडों का आपस में योग या दो पदार्थों का आपस में संयोग, यही अभिक्रिया आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत आप डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सिर्फ एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप ले सकते हैं सोडियम। रिएक्शन की बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे सोडियम और क्लोरीन। जब बेटा सोडियम और क्लोरीन, एक पदार्थ आपका सोडियम हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साधारण नमक भी कहते हैं, एक उत्पाद आपका बन जाएगा। तो बेटा वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यही बताया गया योगात्मक में कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सोडियम एक नया पदार्थ बनाएं, वह अभिक्रिया आपकी योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि आपने देखा रिएक्शन में कि सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग पदार्थ हैं जो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे पार्ट्स की, जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसे इरेज किए दे रहे हैं बेटा। दूसरा है आपका सेकेंड पार्ट्स है केमिकल रिएक्शन का वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा जिसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही आपको पता चल जाता होगा। जैसे वियोजन का मतलब है कोई एक यौगिक है जो अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जा रहा है, तो यही अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी बेटा। कहने का मतलब है जब कोई एक यौगिक
अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए तो वह अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप कोई भी एक यौगिक ले लेते हैं, यौगिक में जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप चूना पत्थर या संगमरमर पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर या संगमरमर पत्थर। अब इसका जो कंपाउंड है बेटा, ये एक यौगिक है, कंपाउंड है जो अपने छोटे छोटे अभिविकर्ण, पहला अभिविकर्ण आपका चूना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में ये अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जब पहला अणु टूटा बेटा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी नाम लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को नोट करने में कोई तकलीफ ना हो। कैल्शियम कार्बोनेट। अब बेटा आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट दो कंपाउंड में टूटता है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना, आप इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। और इसको तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी के सूत्र से आपका ड्राई आइस भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं शुष्क अवस्था में। अब बात करते हैं बेटा इसके रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा पार्ट्स, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट्स है आपकी तीसरी रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बात करते हैं तीसरे पार्ट्स की। तीसरे पार्ट्स को बोलते हैं बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये आपको पता हो जा रहा है बेटा, डिस मतलब हटा देना, प्लेस मतलब उसके स्थान से। जब कोई एक यौगिक जो भी क्रियाशील होगा वो अक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा दे तो वह अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जिंक एक क्या है बेटा, क्रियाशील तत्व। जब अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर दे तो वह अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने बताया अभी कि जिंक एक क्या है बेटा, क्रियाशील तत्व है। जब क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के जलीय विलयन से, जैसे अब सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है, ये जो एटम है बेटा ये कम क्रियाशील तत्व है और जिंक क्या है, ज़्यादा क्रियाशील। तो जब जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, उसके स्थान से विस्थापित कर देगा तो इसमें आपका जो जिंक है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस जो है आपकी वो विस्थापित हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करेंगे चौथे पार्ट्स का, रासायनिक अभिक्रिया के चतुर्थ पाठ, जिसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। चौथा पार्ट है बेटा द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन या उभय अपघटन, उभय अपघटन अभिक्रिया। इसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसे बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपने पता चला, आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है बेटा कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के जलीय विलयन से उस कम क्रियाशील तत्व को हटा दे रहा था। लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो यौगिक और दोनों यौगिक के कंपाउंड जो हैं, आपके एटम जो हैं, वो अपने स्थान को एक दूसरे के स्थान पे स्थानांतरित हो जाएं। यानी कि पहला जो कंपाउंड होगा उसका जो एटम होगा वो दूसरे कंपाउंड के एटम पर, और जो दूसरा कंपाउंड है उसका जो एटम है वो पहले कंपाउंड के एटम पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दिया जाए कि बैरियम क्लोराइड और बेटा होता है सोडियम सल्फेट, ये दो कंपाउंड है बेटा, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जब बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में सोडियम एटम और बेरिलियम एटम, ये एटम एक दूसरे को उनके स्थान से विस्थापित कर देंगे, यानी कि ये एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो सोडियम है वो बेरिलियम के स्थान पे और जो बेरिलियम है वो सोडियम के स्थान पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, सोडियम जो है बेटा वो क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। 2 मोल हैं सोडियम के, तो 2 मोल में लगा दे रहे हैं, 2 मोल सोडियम क्लोराइड। उसके बाद बेरिलियम सल्फेट, दूसरा जो है वो बेरिलियम सल्फेट। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे एक सोडियम था वो बेरिलियम को हटा के बेरिलियम की जगह पे लिख दिया गया है, और जो बेरिलियम है वो सोडियम को हटा करके उसके स्थान पे बैठ गया है। तो यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया है और बेरिलियम सल्फेट। जैसा नाम लिख दे रहे हैं, ये है बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, और ये है सोडियम सल्फेट। इसका पहले का नाम सबको पता है बेटा, सोडियम क्लोराइड, और ये है बेटा बेरिलियम सल्फेट। इसका नाम है बेरिलियम सल्फेट। तो बेटा सबको पता चल गया, यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड था, यानी कि क्लोराइड के स्थान पे सोडियम आ गया है, और जहाँ पर सोडियम था वहाँ पर बेरिलियम पहुँच गया है। इन दोनों तत्वों के आपस में स्थान के परिवर्तन को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही। आगे का जो भी इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो आपको अगले पार्ट्स में मिलेगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 था, अब पार्ट नंबर 2 आपको अगले दिन मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद। बेटा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और इस वीडियो को आप दूसरों लोगों को शेयर करें और लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।